हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पहले दो वीडियो हम आप लोग को बता दिए हैं और उसमें ट्रांसफार्मर चैप्टर बता रहे थे, जो कि ट्रांसफार्मर चैप्टर आप लोग को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के पढ़ना है। ठीक है, और उसमें हम पार्ट 2 तक बता दिए थे। पार्ट 1 में हम बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक नॉलेज बताए थे। और उसके बाद दूसरा पार्ट में हम बताए थे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का फिगर बना करके है, जो सभी पार्ट्स का है, जो कंजर्वेटर है क्या है, बकोल रिले क्या है, एक्सप्लोजन वाल्व क्या है, टैंक क्या है, ब्रीदर क्या है, ये सब के बारे में हम पार्ट 2 में बताए थे, डिटेल कर दिए थे। लगभग 20 से 25 पार्ट्स के बारे में डिटेल किए थे और जानकारी भी दिए थे। आज आप लोग का पार्ट तीसरा होगा ट्रांसफार्मर से संबंधित। और आप लोग को देखिए फ्रेंड, पहले से ही बता दिए थे कि ट्रांसफार्मर में आप लोग को 4 से 5 पार्ट बताएंगे, और ये पांचों पार्ट को अगर जो कंप्लीट पढ़ लेगा और वीडियो को देख लेगा, वो ट्रांसफार्मर से संबंधित आप लोग को किसी भी प्रकार के प्रश्न है जो सॉल्यूशन कर देगा। देखिए बाबू, और आज आप लोग को जो बता रहे हैं पार्ट तीसरा जो बताने जा रहे हैं, उसमें हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आप लोग देखते होंगे कभी कोई ट्रांसफार्मर का था स्टेप है, स्टेप डाउन है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, कभी सेल टाइप है, तो कोर टाइप है, बेरी बेरी टाइप है, शीतली ट्रांसफार्मर है, इंडोर ट्रांसफार्मर है, आउटडोर ट्रांसफार्मर है। तो कहने का मतलब बाबू, ये सब वर्गीकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम लोग बांटे हैं। तो इसी का है जो चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम यकीन दिलाते हैं कि आप लोग है जो 99 नहीं बल्कि 100% आप लोग को समझा के रखेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में पहला जो आता है वोल्टता के आधार पर। पहला जो क्या होता है बाबू, वोल्टता के आधार पर। देखिए यानी वोल्टता, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला में है स्टेप अप, ट्रांसफार्मर को हम लोग शॉर्ट में TYF से भी सूचित करते हैं। और दूसरा में होता है स्टेप डाउन। देखिए हिंदी में कहते हैं इसको ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसको कहते हैं अपचाई। ट्रांसफार्मर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ऊंचाई और अपचाई क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। देखिए बाबू, आप लोग को पहले भी क्लास में हम कुछ बताए थे, लेकिन आज आप लोग को भी डिटेल से बता रहे हैं। जिस ट्रांसफार्मर है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, जैसे 220 वोल्ट को आप लोग को है जो 11,000 में बदल दे, या 11,000 को 66,000 वोल्ट में बदल दे, मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन किसको कहते हैं, स्टेप डाउन है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में जो बदलता है, यानी 11,000 को जो है जो 220 वोल्ट में बदल देता है, उसको हम लोग कहते हैं अपचाई अर्थात स्टेप डाउन। इसको लिख देते हैं, यानी निम्न से उच्च वोल्टेज, और ये है जो उच्च से निम्न वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई है, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज बदलता है, और अपचाई है जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, तो स्टेप अप पूछेगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आप लोग को इतना भी बता दीजिएगा तो आपको सही हो जाएगा। उसके बाद अगला आप लोग को और डिफिनेशन बता देते हैं कि
स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसका है जो प्राइमरी बाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम हो और सेकेंडरी में ज़्यादा हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक कुंडली। तो द्वितीयक ज़्यादा होता है, प्राइमरी कम होता है, तो उसको कहते हैं स्टेप डाउन। स्टेप अप कहते हैं। और स्टेप डाउन किसको कहते हैं? जिसमें है जो प्राथमिक ज़्यादा होता है और द्वितीयक कम होता है, यानी उल्टा होता है, उसको क्या कहते हैं? अप चाइल्ड ट्रांसफार्मर। ये सब ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग जनरली है जो डोमेस्टिक क्षेत्र में या पावर ट्रांसमिशन में भी करते हैं। जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, या कल कारखानों में क्या है, लो वोल्टेज को ले जा करके हाई में बदल देते हैं, या हम लोग हाई वोल्टेज को 11,000 को है जो घर में 220 वोल्ट प्रयोग करते हैं। तो ये सब जगह में है जो ये ट्रांसफार्मर का क्या है उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला आप लोग को जो बताएंगे ये वोल्टेज ग्रेड के आधार पर हुआ। अगला आप लोग को बताएंगे, देखिए अभी आप लोग को सिर्फ है जो थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देते हैं और आप लोग को डिटेल भी बताएंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल भी होगा आप जो कि अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि डिटेल देखिए बताते बाबू तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। उसके बाद दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना या बनावट के आधार पर। तो इसमें जो होता है ट्रांसफार्मर संरचना के आधार पर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला कोर टाइप या क्रोड कहते हैं, क्रोड के आधार पर, या क्रोड ट्रांसफार्मर या कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिखिए ना, कोर क्या दिक्कत है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद दूसरा सेल टाइप। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा में होता है बेरी बेरी। नोट कीजिएगा ट्रांसफार्मर। देखिए कोर के टाइप के जो ट्रांसफार्मर जो इसका बाइंडिंग कोर में होता है, ठीक है, उसको कोर टाइप कहते हैं। इसका फिगर कैसे होता है देखिए बताते हैं। ये देखिए कोर है, ठीक है, इसको प्राइमरी मानते हैं तो इसको सेकेंडरी। आई है चुंबकीय फ्लक्स है जो इसे जाने का ये रास्ता है। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब सेल टाइप कैसे होता है, तो सेल टाइप का भी फिगर बता देते हैं। सेल टाइप होता है, देखिए इसी में होता है आधा बाइंडिंग इधर एगो और एगो होता है इधर, ये होता है प्राइमरी और ये होता है सेकेंडरी। ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर इसके बीच में रहता है, ठीक है, ये आपको सेल टाइप ध्यान दीजिएगा, सेल टाइप ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कभी कभी है जो आपको फिगर दे देगा और कहेगा सेल टाइप का कौन ट्रांसफार्मर है, तो फिगर से भी समझना होगा। अब बेरी बेरी ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? ये ढोल टाइप होता है, आप लोग को ऐसे करके रहेगा दिए, और इसमें इस प्रकार से रहेगा, इसको इस प्रकार से रहेगा दिल। आप लोग नहीं देखे हैं ये ट्रांसफार्मर ऐसे, जो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर जो टावर पर नहीं रहता, हम लोग के गांव में तरफ आया है ना, पोल पर आता है ढोल टाइप एकदम गोला सिलेंडर आकार के आधार पर, वही ट्रांसफार्मर है, बेरी बेरी टाइप होता है, ठीक है। तो बेरी बेरी प्रकार के भी हम लोग ट्रांसफार्मर का फिगर देख लिए। उसके बाद आप लोग को तीसरा में है ट्रांसफार्मर
लेकिन सबसे ज़्यादा है जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग सेल टाइप करते हैं, कोर टाइप भी होता है लेकिन सेल टाइप सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आप लोग को हम डिटेल से बताएंगे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, लेकिन आज आप सिर्फ है जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा आधार पर है जो ट्रांसफार्मर, जिसको कहते हैं कौन ट्रांसफार्मर, तीसरा में हो जाएगा यानी फेज के आधार पर, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होता है। पहला में सिंगल फेज, ट्रांसफार्मर। देखिए सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है जो घरेलू क्षेत्रों में करते हैं और ये होता है कम क्षमता के, जबकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें 3 फेज आता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो जो होता है ये उच्च क्षमता के होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है बाबू। तो ये फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो ही प्रकार के होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज। यानी जिस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में एक ही फेज, ठीक है, और एक है जो न्यूट्रल जाता है उसको सिंगल फेज कहते हैं, और जिस ट्रांसफार्मर के इनपुट में तीनों फेज ही रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को वर्गीकरण किया गया है, सिंगल फेज और थ्री फेज, डबल फेज नहीं होता है ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा में होगा शीतलन के आधार पर, चौथा किसमें हो जाएगा, शीतलन के आधार पर, ठंडक पदार्थ शीतलक के आधार पर, शीतलक के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से क्या होता है, 3 प्रकार के होता है, ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होता है, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला प्राकृतिक शीतलक या शीतलित ट्रांसफार्मर इसको भी बोलेंगे, और दूसरा है जल शीतलक ट्रांसफार्मर, और तीसरा हो जाएगा वायु शीतलक। यानी शीतलक मतलब समझ गए बाबू, शीतलक जिसको हम लोग कहते हैं कि ठंडा, जो ठंडा कैसे कैसे होता है, आप लोग देखिएगा बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर जो होता है पावर ग्रिड में लगा हुआ, तो उसको बाहर से हवा देने के लिए पंखा लगा दिया जाता है या उसमें लगा हुआ रहता है, या ट्रांसफार्मर देखिएगा बड़ा बड़ा पत्ती रहता है बाहर में और वो वायु के द्वारा ठंडा होता है। और एक प्राकृतिक शीतलक मतलब वो अपने से जो ठंडा होता है, ठीक है। तो वायु से जो क्या होता है कि हम लोग हवा के झोंका देते हैं, पंखा लगा देते हैं बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर के आने की, ट्रांसफार्मर के सामने ठंडा होने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं वायु शीतलक। और जल शीतलक मतलब ट्रांसफार्मर के आसपास क्या है, जल का जमाव करते हैं, छोटा बड़ा बड़ा टैंक बना देते हैं, काहे के लिए, ये सब बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है पावर ट्रांसफार्मर, जो कि 15,000 kVA से ऊंचा ट्रांसफार्मर होता है, इसे 24 घंटा चलते रहता है, बड़ा बड़ा कंपनी चलाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हाईवे में चलता है। तो ये सब जल से होता है ठंडा, क्योंकि ये सब ऐसे नहीं ठंडा होगा, तो इसमें क्या होता है कूलिंग पाइप लगा हुआ रहता है, जल इधर से उधर जाता है और ठंडा होता है, ठीक है। और प्राकृतिक शीतलक जो कि हम लोग का ट्रांसफार्मर जो होता है रेडियो टीवी में इस सब में लगा हुआ था, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, जो क्या होता है इसमें कोई ना तो हवा देते हैं ना तो जल देते हैं, बल्कि अपने हवा से होता है ठंडा, ठीक है। तो ये शीतलन के आधार पर, ठंडा के आधार पर है जो ट्रांसफार्मर को बांटा गया है, जो कि 3 प्रकार के हैं। अगला है पांचवा में क्या है, आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर, तो आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर,
और दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। और से कैरेंट टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल यानी कि सिंगल बाइंडिंग वाला, एक फेज बाइंडिंग वाला है जो ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं प्रयोग, स्टेबलाइजर में करते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबलाइजर में कौन ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर अर्थात सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है छोटा छोटा ट्रांसफार्मर जो होता है, जैसे 12012, 909, ये सब वोल्टेज छोटा छोटा ट्रांसफार्मर जो कि करंट ट्रांसफार्मर भी आता है इसके अंतर्गत। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस सब का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर में जो होता है बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबलाइजर में कौन ट्रांसफार्मर लगता है, तो कह देगा वहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर या 3 फेज ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि जनरली ट्रांसफार्मर आप लोग को बताए थे कि 2 बाइंडिंग होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होता है। उसी से प्राइमरी भी निकालता है, उसी से सेकेंडरी भी निकालता है कॉमन करके, जो कि आपको बताएंगे वो भी। अगला है व्यापारिक स्तर पर ट्रांसफार्मर, छठा में। व्यापारिक आधार पर, तो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार के होते हैं। व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है और वहाँ से क्या होता है एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर हैवी ट्रांसफार्मर होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइन, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। तो भेजते हैं करंट को नहीं बल्कि वोल्टेज बना करके। कभी कहते हैं कि 15,000 वोल्ट का जा रहा है, 12 या आप लोग कभी कहते हैं कि 11,000 एम्पियर का करंट जा रहा है। क्या कहते हैं खाली 11,000 वोल्ट के जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज में बदल करके जाता है। क्योंकि वोल्टेज में जाने का खास कारण भी होता है बाबू कि अगर वोल्टेज में जाएगा तो क्या होगा, हीट कम होगा वायर। अगर 15,000 एम्पियर का करंट जाएगा तो उसके लिए इतना मोटा मोटा चाहिए क्या चीज़, तार, तब ने टिकेगा। क्योंकि करंट क्या करता है, हीट पैदा करता है ना, इसीलिए करंट को नहीं ले जा करके बल्कि वोल्टेज ले जाते हैं, जो कि पतला पतला तार में आसानी से चल जाता है। इसकी डिटेल चर्चा और भी हम आपको करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। उसके बाद है 7वां जो ट्रांसफार्मर है, स्थापना स्थल के आधार पर। समझ गए। 7वां जो ट्रांसफार्मर के प्रकार है, स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर। स्थापना स्थल के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन कौन ट्रांसफार्मर होता है, ये भी होता है 2 प्रकार के। ये भी कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। पहला आउटडोर ट्रांसफार्मर और दूसरा में होता है इनडोर ट्रांसफार्मर। या इसको TYF लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर लंबा लिखा था इसलिए TYF कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आउटडोर
स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार के बाबू, पहला आउटडोर और दूसरा इनडोर। आउटडोर कहे का मतलब जो घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगल रहता है, सड़क के किनारे, रोड के किनारे, गली में, आपके खेत में, या आप लोग को बाहर मतलब घर के बाहर जो भी ट्रांसफार्मर है आउटडोर। डोर मीन्स दरवाजा, आउट मीन्स बाहर, मतलब घर के दरवाजे के बाहर जो लगे होते हैं ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं आउटडोर। और इनडोर कहते हैं जो आप लोग का बहुत से देखते होंगे, बड़े बड़े लोग जो होते हैं अपना स्पेशल ट्रांसफार्मर लगाता है, या कोई कंपनी लगा के बैठे हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, या कोई क्या इंडस्ट्रियल चलाते हैं, या कोई संस्थान बड़ा बड़ा चलाते हैं, ITI वगैरह या कोई भी, तो वैसा ट्रांसफार्मर वैसे व्यक्ति अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर रखता है, और वो भी अपना चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर, वैसे ट्रांसफार्मर को इनडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 7 प्रकार के जो ट्रांसफार्मर बताएं, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला आप लोग को बताएं वोल्टेज के आधार पर, उसके बाद दूसरा बताएं संरचना के आधार पर, क्रोड के आधार पर या संरचना के आधार पर उसी को कहते हैं। उसके बाद तीसरा बताएं क्या चीज, फेज के आधार पर। चौथा बताएं शीतलन के आधार पर। पांचवा बताएं आउटपुट क्षमता के आधार पर। और छठा बताएं व्यापारिक आधार पर। और सातवां बताएं आप लोग को स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर बताएं। तो हम उम्मीद करते हैं 7 प्रकार के ट्रांसफार्मर आप लोग को है जो समझ में आ गया होगा। और आप लोग को अगले जो नेक्स्ट क्लास जो आप लोग को लेकर के आएंगे उसमें हम बताएंगे कि स्थापना स्थल के आधार पर जो आउटडोर ट्रांसफार्मर होता है ये किसका क्या फंक्शन है, न है। आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर आप लोग को जैसे संरचना के आधार पर बताएं, कोर टाइप बताएं, बेरी टाइप बताएं, ये सब के बारे में हम लोग बताएंगे कि क्या इसका बनावट होता है, क्या इसका होता है सिस्टम, कहाँ इसका उपयोग होता है। तो ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और उसके बाद अगला क्लास में आप लोग को बताएंगे कि ट्रांसफार्मर से संबंधित लॉसेस भी होता है, क्योंकि आप लोग को बताया कि थे कि ट्रांसफार्मर जो एक ऐसा वैद्युतिक युक्ति है और जो कि AC धारा पर लागू होता है, AC धारा पर कार्य करता है, और इसमें है जो इसकी दक्षता सबसे अधिक होता है। ट्रांसफार्मर ही एक वैद्युतिक डिवाइस है कि इसकी दक्षता सबसे अधिक होता है, 99% तक दक्षता होता है। ऐसा इसलिए होता है बाबू कि इसमें है जो रोटेशन पार्ट्स नहीं होते हैं, और इसमें क्षति भी होती है, जिसमें 2 क्षतियाँ होती है, लव क्षति और दूसरा ताम्र क्षति होता है। तो इसके बारे में भी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लव क्षति के अंतर्गत कौन से क्षति आते हैं, ताम्र क्षति के अंतर्गत कौन से क्षति आते हैं। तो लव क्षति के अंतर्गत आप लोग का आता है एडी करंट क्षति, उसके बाद हिस्टैरिसीस क्षति। कॉपर क्षति के अंतर्गत आता है एक ही क्षति जो कि कॉपर क्षति है, जो लोड के आधार पर होता है, ये वेरिएबल होता है, लोड घटता बढ़ता है तो कॉपर क्षति भी घटता बढ़ता है। जबकि लव क्षति जो होता है, लव क्षति यानी कांस्टेंट क्षति है, अस्थिर क्षति है, ये लोड पर निर्भर नहीं करता है, इसका क्षति नियत होता है, लोड रहे या ना रहे। तो सभी सारी समस्याओं या सभी तथ्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।